गंगापुर गांव, जो चारों ओर से हरे भरे पेड़ों और एक प्राचीन जंगल से घिरा था, वहां रश्मि अपने पति के असामयिक निधन के बाद अपनी प्यारी बेटी गुनगुन का अकेले ही पालन पोषण करती थी। रश्मि एक मेहनती महिला थी और वह एक बाहरी इलाके में बनी एक छोटी सी लकड़ी के खिलौने वाली फैक्ट्री में काम करती थी। गुनगुन अब 10 वर्ष की हो चुकी थी, एक चंचल और जिज्ञासु बच्ची जिसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं, जैसे उनमें कोई रहस्य छुपा हो। एक शाम जब रश्मि फैक्ट्री से लौट रही थी, आसमान में अचानक काले घने बादल छा गए और तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रश्मि के पास छाता नहीं था और उसे चिंता हो रही थी कि वह भीग जाएगी और घर पहुंचने में देर हो जाएगी। उसके मन में अपनी बेटी के अकेलेपन का ख्याल गूंज रहा था। तभी फैक्ट्री के ठीक दरवाजे पर उसे एक आकृति दिखाई दी। यह एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत थी जिसके चेहरे पर जीवन भर के अनुभवों की गहरी रुचियाँ थीं और आंखों में एक अजीब सी पुरानी चमक थी। उसके हाथों में एक अत्यंत सुंदर छाता था। बेटी, बूढ़ी औरत ने अपनी आवाज़ में एक अजीब सी खनक के साथ रश्मि से कहा, यह लो, यह छाता तुम्हें सिर्फ बारिश से ही नहीं बल्कि हर अनचाही मुसीबत से भी बचाएगा। इसे हमेशा अपने पास रखना। रश्मि ने आश्चर्य से उस बूढ़ी की ओर देखा और धन्यवाद कहते हुए वह प्राचीन छाता ले लिया। जैसे ही उसने छाता खोला, उसमें से एक हल्की सी सुनहरी चमकती धूल उड़ी जो हवा में झिलमिलाने लगी। रश्मि को कुछ अजीब लगा, जैसे उसने किसी सपने को छू लिया हो, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसके पास सोचने का समय नहीं था। इसीलिए वह तेजी से घर की ओर चल गई। घर पहुंचकर रश्मि ने देखा कि गुनगुन उसके लिए गर्मा गर्म दाल चावल बनाकर इंतजार कर रही थी। माँ, आज मैंने आपके लिए आपकी पसंदीदा दाल चावल बनाई है, गुनगुन ने अपनी माँ को देख खुशी से कहा। रश्मि को अपनी बेटी पर बहुत प्यार है। अरे वाह, मेरी गुड़िया कितनी समझदार हो गई है। दोनों माँ बेटी साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। गुनगुन ने खाते हुए कहा, माँ, आज मेरा चटपटा समोसा खाने का बहुत मन हो रहा है। सुबह मैंने गांव के बाजार में देखा था, एक नया समोसे वाला आया है और उसकी दुकान पर बहुत भीड़ थी। उसकी समोसे की खुशबू इतनी अच्छी थी कि मुझसे रहा नहीं गया। रश्मि जानती थी कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन गुनगुन की आंखों में चमक और इच्छा देखकर उसका माँ का मन पिघल गया। ठीक है बेटा, कल मैं तुम्हें समोसा ज़रूर खिलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन रश्मि फैक्ट्री में जाने के लिए निकली। तेज बारिश फिर शुरू हो गई। उसने वही जादुई छाता खोला। आज छाते में सुनहरी धूप के साथ साथ हल्की सी मनमोहक खुशबू भी आई, जैसे उसकी पुराने खजाने से आ रही हो। फैक्ट्री में काम करते हुए रश्मि को सारा दिन गुनगुन के समोसे की याद आती है और उसे चिंता सता रही थी कि वह समोसे कैसे खिला पाएगी। शाम को जब वह घर लौट रही थी, बारिश में और तेज हो गई, जैसे आसमान फट रहा हो। जैसे ही रश्मि अपने घर के पास पहुंची, उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक छोटा सा सुंदर सा अस्थाई ठेला लगा हुआ है और उस पर से चटपटी समोसे की एक अविश्वसनीय मनमोहक खुशबू आ रही है जो पूरे गांव में फैल रही है। गुनगुन खुशी से चिल्लाई, माँ देखो, मैंने आपके लिए समोसे का स्टॉल लगाया है। रश्मि हैरान रह गई, यह सब तुमने कब किया और समोसे इतनी अच्छी खुशबू कैसे दे रहे हैं? जब बारिश थोड़ी रुकी तो मुझे एक अद्भुत विचार आया। मुझे याद आया कि कल आपके पास जो चावल का आटा था वह बचा हुआ था। मैंने पड़ोसियों से थोड़ा बेसन और आलू मांगा और फिर जादू। गुनगुन ने अपनी आंखों और चोटी करते हुए कहा। रश्मि को कुछ समझ नहीं आया। जादू? कैसा जादू? हाँ माँ, जब मैं समोसे बना रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे हवा में कुछ चमक रहा हो। कोई अदृश्य शक्ति मेरी मदद कर रही है। समोसे इतने फूले, इतने कुरकुरे और इतने स्वादिष्ट बने कि मैंने भी ऐसे नहीं बनाए थे। मुझे लगता है उस छाते में कुछ खास है।
माँ, गुनगुन के उत्साह से बताया। रश्मि ने एक समोसा उठाकर खाया। वह मैं सच में बहुत स्वादिष्ट था। ऐसा स्वाद उसने पहले कभी नहीं खाया, मानो उसने कोई अलौकिक स्वाद पाया हो। तभी गांव के कुछ लोग बारिश में भीगते हुए उस स्टॉल पर खींचे चले आते हैं, जैसे कि अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। वह इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है कोई नया पकवान बन रहा है। गर्मा गर्म चटपटे समोसे। आइए आइए, एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। गुनगुन ने अपनी मीठी आवाज़ में ग्राहकों को आमंत्रित किया। पल भर में गुनगुन का स्टॉल लोगों से भर गया। हर कोई उसके बनाए समोसे की तारीफ कर रहा था। किसी ने कहा कि समोसे खाते ही मन में अजीब सी शांति और सुखी भर गई है, तो किसी ने कहा स्वाद तो बड़े बड़े शहरों में सही रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता है। रश्मि अपनी बेटी को इतनी कुशलता से आत्मविश्वास से काम करते देखते हुए बहुत खुश हुई। लेकिन तभी आसमान से एक भयानक बिजली कड़की। तेज हवा चलने लगी, जैसे ही अदृश्य दानव चिल्ला रहा हो। रश्मि को डर हुआ और उनका छोटा सा स्टॉल कहीं उड़ न जाए। वह तेजी से उठी और स्टॉल को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। माँ, गुनगुन चीख उठी और भागकर अपनी माँ के पास आई। रश्मि को अपने पैर में तेज दर्द महसूस हुआ। गुनगुन रोते हुए परहोश से पुराने वेद जी को, जिनका नाम जीवन धारा था, उन्होंने बुलाने दौड़ी। वेद जीवन धारा ने आकर रश्मि का पैर देखा और कहा कि उसमें गंभीर मोच आ गई है। उन्होंने रश्मि को कुछ दिन पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी। अब रश्मि बिस्तर पर थी और चिंता कर रही थी कि वह कैसे घर चलाएगी। फैक्ट्री से तो उसकी छुट्टी हो गई थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिससे समोसे का स्टॉल भी बंद करना पड़ा था। गुनगुन उदास होकर अपनी माँ के पास बैठी थी। माँ, अब हम क्या करेंगे? सब कुछ खत्म हो गया। मुझे नहीं पता बेटा, रश्मि ने गहरी निराशा से कहा। तभी उन्हें दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक सुनाई दी। गुनगुन ने दरवाजे खोला तो देखा कि रहस्यमयी बूढ़ी औरत खड़ी है, जिससे रश्मि को छाता दिया था। इस बार उसके हाथों में एक प्राचीन मिट्टी का पतीला था। बेटी, यह लो, यह एक जादुई पतीला है। इससे तुम जो भी शुद्ध मन से बनाना चाहोगी वह अपने आप बनता जाएगा और उसका स्वाद धरती पर कोई भी नहीं भूल पाएगा। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई और निस्वार्थ सेवा के लिए करना। अगर तुमने इसे स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। इतना कहकर बूढ़ी औरत ने पतीला गुनगुन को दिया और पलक झपकते ही हवा में खुल गई, जैसे कि वह थी ही नहीं। गुनगुन हैरान रह गई। उसने पतीले को ध्यान से देखा। वह साधारण सा मिट्टी का पतीला था, लग रहा था कि लेकिन उससे एक सी हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी। उसने अपनी माँ को इसके बारे में बताया। रश्मि ने पहले से ही विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन गुनगुन के कहने पर उसने पतीले में थोड़ा सा आटा और सब्जियां डालकर देखी। आश्चर्य, कुछ ही देर में पतीले में गर्मा गर्म सब्जी और रोटियां निकलने लगी, जिससे वह अद्भुत दिव्य खुशबू आ रही थी। गुनगुन उसी खुशी में नाच उठी। अब उन्हें खाने की चिंता नहीं थी। अगले दिन गुनगुन ने उस जादुई पतीले की मदद से ढेर सारे स्वादिष्ट चटपटे समोसे बनाए। जैसे ही बारिश थोड़ी धीमी हुई, उसने फिर से अपना स्टॉल लगाया। इस बार समोसे की खुशबू पूरे गंगापुर गांव में फैल गई और लोग अपने घरों में निकलकर गुनगुन के स्टॉल पर आने लगे, मानो कोई दृश्य धागा उन्हें खींच रहा हो। समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि पल भर में ही सारे बिक गए। उसके समोसे पूरे पल भर में बिक गए। उसको जो पैसे मिले थे उसने अपनी माँ के लिए अच्छी सी दवाई लेके आई और उसकी माँ का पैर सही हो गया। ऐसे ही उन लोग का जीवन ऐसे चलता रहा। धीरे धीरे उन लोगों ने एक घर खरीद लिया और हंसी खुशी से ऐसे रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।